श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ये कलयुग और जीवन चैनल सभी के हित में है। और कहीं कहीं संशय पैदा कर देता है अज्ञानी कथावाचकों के द्वारा, जब अपने स्वार्थ की पराकाष्ठा पर उजुल फुजुल बातें कर देते हैं। अभी प्रदीप मिश्रा कोई कथावाचक है, उन्होंने राधा रानी पर टिप्पणी किया। विषय सुना, प्रेमानंद जी महाराज की उपेक्षा हुई और राधा रानी के प्राण के रूप में राधा रानी को आभ्यंतर रखते हैं। प्रेम सागर जी महाराज कथावाचक नहीं हैं, वो साधक हैं और सांगोपांग भक्ति के मूर्त रूप है। इन कथावाचकों में कतिपय कथावाचक अज्ञानी हैं, केवल धन, गौशाला के नाम पर, भंडारा के नाम पर। भागवत, भारत में इतना भागवत हो रहा है कि भक्ति भाग गई। क्यों भाग गई? इन नपुंसक कथावाचकों की अज्ञानता के कारण। सात दिन के कथा में न धुंधुकारी मुक्त होता है, न भगत का संशय दूर होता है। केवल 7 दिन में धन कैसे आवे, गौशाला में कैसे भंडारा हो, कैसे हमारा ट्रस्ट बढ़े। इन ट्रस्टों के द्वारा, इन ट्रस्टों में दिए हुए दान से हमारा कल्याण नहीं हो रहा है। अगर कल्याण होता तो आज ये बवाल भारत में क्यों मचा होता। हर घर में भक्ति, ज्ञान, योगी मोदी ऐसा बच्चा पैदा होता। भागवत को झोली में रख दिए, कृष्ण को आगे करके डांस करा रहे हैं, अपना घर भर रहे हैं, ट्रस्ट भर रहे हैं, 4 भगत पीछे पीछे घूम रहे हैं। ये कोई सार्थक प्रयास नहीं है भारत में धर्म जागृति का। भक्ति अवसादग्रस्त हो चुकी है। अब इन्हीं कथावाचकों के अशुभ भावनाओं से, अशुभ अज्ञानता से कौन सा भक्त, अब कौन सा शब्द नहीं, एक वचन नहीं कहूँगा, भक्तों के बीच में कितने ज्ञानी वैरागी पुत्र पैदा हुए। अगर भगत भक्ति में लीन हो गया तो उसके बीज से ज्ञान वैराग्य पुत्र उत्पन्न होता ना। लाखों भागवत होते रहते हैं और ज्ञान वैराग्य शून्य हो गया। वृद्ध था, अब अवसाद में चला गया। प्रदीप मिश्रा जी को हमारे पास तो जांच एजेंसी अध्यात्म ज्योतिष है। अध्यात्म ज्योतिष में हम देखेंगे प्रदीप मिश्रा की राशि का क्या लक्षण है। और नाम के जितने व्यक्ति हैं सब नपुंसक लिंग हैं।
सब केवल समय पास कराते हैं, करते हैं अपना। कुछ उदाहरण दे दूँ आपको। परिणाम जितने व्यक्ति आप अभी आपके सामने आए हों, उनको देख लीजिए, उनके बुद्धि की नपुंसकता का खेल। प्रियंका हो, पवन खेड़ा हो, परिणाम से बहुत लोग हैं, उसमें प्रदीप भी हैं। इसलिए अगर प्रदीप मिश्रा को थोड़ा भी ज्ञान तो है नहीं, अज्ञानी आदमी है। जब देशाचारम कुलाचारम मनसा पिन लंघयेत, ये महान अपराध किया है मिश्रा ने। एक पुस्तक, दो पुस्तक काले कथावाचक के संबंध में पढ़ करके आप ब्रह्म शक्ति के रहस्य को जान जाएं। असंभव है मृगाचरण, ये सब केवल धन लूटने के चक्कर में एक दूसरे को टोपी पहनाते हैं, ऐसा ऐसा श्रृंगार कर लेते हैं चेहरे पर, ये साक्षात यही कृष्ण हो गए हैं। और हमें तो ये भी संदेह है कि कहीं भी भागवत पूरा होता ही नहीं है। एक तो विद्यार्थी पंडित बैठ जाएगा भागवत खोल करके, हैं? और 7 दिन भागवत पूरा हो गया। अगर भागवत पूरा हो गया होता तो आज अनेकों ज्ञान वैराग्य पुत्र, अनेकों भगत के अंदर ज्ञान वैराग्य उमड़ जाता। और राजनीति के चोले में न बकते। अगर भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों साथ होते बॉडी में, तब भक्ति ज्ञान वैराग्य के उदाहरण आप योगी को देख लीजिए, मोदी को देख लीजिए। भगवान बचावे ऐसे कथावाचकों से, या उन भक्तों को ध्यान देना चाहिए कि केवल कथा सुनने से कुछ नहीं होने वाला है। केवल क्षण मात्र के लिए आप इधर कोई मेडिसिन लेते हैं, आराम मिल जाता है मेंटल बॉडी को, बस आपके द्वारा क्या निकल रहा है, आपके बॉडी से, आपके विचारों में क्या निकल रहा है, ज्ञान वैराग्य आपके अंदर आया। राधा रानी पर टिप्पणी कर रहे हैं। पहले इस प्रदीप मिश्रा से पहले ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे एक बता दो, पहले सनातन का अर्थ क्या है, और ढकोसलाबाजी वाला अर्थ नहीं, इधर वाला गेम नहीं। सनातन का अर्थ तुम्हें नहीं पता, भारत के 1 लाख व्यक्ति को नहीं पता होगा, विद्वानों को। सनातन सनातन सनातन, जैसा कि क्या दिमाग है। सनातन का शाब्दिक भावार्थ जो सभी के समझ में आ जाए, जड़ या पशु सभी उसी में आएंगे। सनातन का अर्थ अगर मुझे बता दे प्रदीप मिश्रा, वह लड़ाई झगड़े के मूड में नहीं, बैठ के काशी में 10 विद्वानों के बीच में जो न्याय व्याकरण साहित्य के द्वारा समर्थन करे कि हाँ ये सत्य है अर्थ। आज उसी सनातन के साइलेंट किलर यही सब बन गए हैं। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, राम नाम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है।